भाई हमें अगर फंसाने की ताकत है तो निकालने की भी है। अब मुझे फंसाने वाले लोग मिल गए, हम अकेले थोड़ी फंस सकते हैं। एक आदमी अकेला बेईमानी नहीं कर सकता, बेईमानी करने के लिए दूसरा मौजूद होना चाहिए। कोई भी कुछ भी मौजूद होगा तभी बेईमानी होगी। तो अगर मुझे बेईमानी में ले जाने वाले मिले तो मुझे अब निकालने वाले भी मिलेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। मैं अगर निकलने के लिए तैयार हूं, और अगर मुझे फंसने की ताकत है तो निकलने की भी ताकत मुझ में ही है। ये मुझ में है, मौजूद है। मैं आपसे निकलने का मार्ग पूछ रहा हूं, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं निकल पाऊंगा कि नहीं। ये तो पक्का है मैं निकल पाऊंगा। जब मैं फंसना चाहा तो फंस गया, अब मैं अपने आप को निकालना चाह रहा हूं तो निकाल लूंगा। अगर निकालने वाला मार्ग है तो बताओ, नहीं मैं आगे जा रहा हूं। मैं ये आपसे ये थोड़ी पूछने आया मैं उस लायक हूं कि नहीं। मैं पक्का कर लिया मैं उस लायक हूं, क्योंकि मुझ में फंसने की ताकत है तो निकालने की भी ताकत है, और ये मुझ में ही है। हाँ, मैं मार्ग भूल गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने गांठ कैसे मारी थी, वो मैं भूल गया हूं। वो बस मुझे याद दिला दो। मारना मुझे आया, छोड़ना नहीं आ रहा है। बड़ा कस के मैंने मार दी और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है काटने वाला। वही ज्ञान की तलवार है। मैंने इतने कस के बांध दिया कि अब मुझे चक्कू की जरूरत है। काटना तो मुझे आ रहा है, छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो मुझे वो चक्कू दे दो, ज्ञान की तलवार। मैं उस गांठ को काट ही दूं। काट तो मैं लूंगा, लेकिन तुम चक्कू तो दे दो। मुझे चक्कू चाहिए। काटने की ताकत मुझ में है, क्योंकि बांधने की ताकत थी, अब मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपने ऐसा जीवन में गांठ लगा होगा कि आपसे छूट नहीं रहा था तो आपने चक्कू से काटा। सही। ठीक है, तो वैसे ही बंधन आपने बांध लिया, लेकिन अब अटैचमेंट छूट नहीं रहा है, दिख रहा है, छुड़ा नहीं पा रहे हो। तो अब ज्ञान की तलवार चाहिए, इस सबको खटाखट काट दो। तो ये ज्ञान की तलवार है, प्रत्यक्ष ज्ञान। और उस आप में वो ताकत है। तो इस ज्ञान को समझो और अपना आत्मिक कल्याण कर लो, बात खत्म। तो नरक से मत डरो माता, हाँ? वो तो पक्का है। इसलिए डरो मत। सामने कोई भी हो अपनी बात रखो। श्राप देगा दे, तेरा श्राप कहाँ ले जाएगा? नर्क, वो तो पक्का है। सही सही। फिर जवाब नहीं है तो श्राप देगा। तेरे पास जो जिसके लिए मैं आया हूं, जो पूछने आया हूं, जिस लक्ष्य को लेके आया, उसकी बात तू कर ही नहीं रहा, कर श्राप देगा, दे दे। ये तो मैं जब से पैदा हूं तब से मिल ही रहा है, कोई नया थोड़ी ना है मेरे लिए। जिसके लिए मैंने किया वो तो श्राप ही दे रहे हैं। तेरे लिए तो अभी कुछ किया ही नहीं, तू भी दे दे। मेरे लिए कुछ नया है। जब मैं जिसके लिए किया वो मुझे गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो तेरे लिए तो अभी मैं कुछ किया ही नहीं, तो तू भी दे दे। ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, श्राप मेरी आदत है। दे श्राप। जवाब नहीं है तो श्राप देगा। कुर्सी पे बैठा क्यों है फिर फालतू? छोड़ दे कुर्सी। अरे गुरु कौन है? शिष्य के सारे संशय को मिटा दे, वो गुरु है। गुरु के पास जाने पर भी संशय सालों से बना ही है, वो गुरु है क्या? मान की इच्छा है। वही मतलब गुरु अगर होगा तो आपके सारे संशय को मिटा देगा, या तो आप उसके पास से भाग जाओगे। अगर आप टिके रहे तो आप सध जाओगे। मैं तो सीधा भगा देता हूं, जैसे देखो वो प्रत्यक्ष आपके सामने, मेरा तो नाम है 12 बजे रात को भगा देता हूं। ये लोगों ने देखा, एक तो प्रत्यक्ष आपके सामने, इसको भी रात ही को भगाया था। रात को मना किया हूं, भाई तेंदुआ आता है, ये जाके बैठा है नर्मदा तट, और हम पहुंच गए 10-11 बज ही रहा होगा बेटा ना। हाँ, कहा भैया तू क्या कर रहा है? साधना कर रहे हैं। हम कहे अब निकल जाओ, दोबारा दिखना नहीं दे, करो साधना। जिसके पास गए हो जब उसी की बात नहीं मानोगे, क्या कल्याण होगा? भाई माँ बाप जैसे एक बच्चों को सुरक्षा के लिए दायरा बनाते हैं, ठीक है, हर जानवर भी बनाता है, तो गुरु ऐसे एक दायरा बनाया है कि आप बेटा इसी में रहना, इसी में तुम सुरक्षित हो। एक दिन जब तुम सध जाओगे तो ये लाइन पार कर देना, क्या तुम्हारी दुनिया कुछ नहीं करेगी। तो हमने वहां एक सुरक्षा बनाई है, और सुरक्षा को तोड़ दिए तो तुम जाओ
हम तो रात को 12 बजे भगा देते हैं। रहो तो सधो, नहीं तो भगो, हम आपको झेलेंगे नहीं। और तुरंत साधना चालू, क्या आते ही। हम 24 घंटे आश्रम में तैयार रहते थे, क्या 16-16, 18-18 घंटे रात को 3-3 बजे 4 बजे तक सत्संग करते थे। जिसके लिए आए वो करो, हम तुम्हें पूरा समय देंगे। अगर तुम्हारे कल्याण के लिए हमारा प्राण भी चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन कल्याण के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं, आत्मिक कल्याण के लिए। अगर मेरा प्राण भी जाएगा तो मैं तैयार हूं पूरी तरह, लेकिन आत्मिक कल्याण होना चाहिए तुम्हारा। मैं तैयार हूं, मैं तो अपना कर लूंगा, मेरा हो गया। तो मैं तैयार हूं, तुम तैयार हो जाओ, मैं पूरी तरह तैयार हूं। ये मैं सिर्फ शब्दों से नहीं बोल रहा हूं, मेरे प्राण भी चले जाएं तो मेरे लिए कम है, ये तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूं, दिन रात। ये लोगों ने आश्रम में देखा है, अभी भी मैं बीमार अवस्था में भी सत्संग करता हूं। मैं बीमार अवस्था में भी, आप लोगों ने तो देखा, बीमार भी हूं तो भी सत्संग करता हूं। वीडियो देखी। बीमार हूं, खांसी आ रही लेकिन खांसी को रोक ले रहा हूं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, छींक आ रही लेकिन रोक ले रहा हूं। बीमार अवस्था में भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सत्संग, एक टाइम। 2 टाइम में तो पता नहीं कितना हो जाता था। चलने की ताकत नहीं है, लेकिन सत्संग कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि कभी न कभी तो शरीर छोड़ के जाना है। तुम मिले हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो भैया कल्याण कर लो अपना, आप चाहोगे तो पक्का हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अगर आप नहीं चाहोगे दुनिया की कोई ताकत करा भी नहीं सकती। ये भी आपको बता दूं, कल्याण पूरा आपके हाथ में है। लग जाओ पूरी तरह, प्रत्यक्ष में लगो।